हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 2:30 बजे से, क्योंकि मेरा घर का काम अब जाके निपटा और अब आई मैं अपने कमरे में। तो अब हाजिर हूँ मैं आपके सामने। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि जो विधवाओं की स्थिति होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। बोलते हैं कि पहले का ज़माना खराब था और अब का ज़माना बदल गया है, लेकिन विधवाओं के लिए आज भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। पहले के जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन उससे आज के ज़माने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने हैं। विधवा तो विधवा होती है ना, वो पहले भी जैसे थी आज भी वैसी ही है। थोड़ा सा अंतर आया होगा, लेकिन विधवाओं की स्थिति पहले ही जैसी है। पहले के ज़माने में तो विधवाओं को सती होना पड़ता था अपने पतियों के साथ। जब उनके पति मर जाते थे तो समाज के लोग उसको उसके साथ जला देते थे, और इस प्रथा को नाम दिया उन्होंने सती प्रथा। और ये प्रथा सन 1829 में ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद किसी को सती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन औरत सती तो नहीं हुई, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार कभी नहीं आया। अभी भी नहीं है उसकी स्थिति में सुधार। अगर एक विधवा औरत विधवा होती है ना, तो ये समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसको किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करता। शुभ काम हो या मांगलिक काम हो या शादी ब्याह हो या पूजा पाठ हो, कहीं पर भी उसको शामिल नहीं करता। मैं यह बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पति भी नहीं हैं, और मैं 40+ की हूँ, मतलब 40 साल से ऊपर की हूँ। तो 40 साल, जो 25 साल पीछे की कहानी है, वो तो बहुत ही दर्द भरी है। लेकिन आज भी जब मैं देखती हूँ कि जिस लड़की की मतलब पति ख़त्म हो गया, उसको भी बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब शादी ब्याह में वो जाती है ना, तो उसको धुतकार दिया जाता है, पीछे धकेल दिया जाता है। और ऐसा हरकत हमारे समाज की ही औरतें करती हैं। तो इसलिए मतलब उनको कहीं पर भी आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो जो स्थिति पहले थी विधवाओं की, वो स्थिति आज भी है। क्योंकि मेरे को तो झेलते 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 20-25 साल हो गए, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आज बीत रही है इन लोगों पे, इन औरतों पे, जिनके पति की जवानी में मृत्यु हो जाती है। पर आज का ज़माना ऐसा है कि वो दूसरी शादी कर सकती हैं, और करती भी हैं। अच्छा करती हैं कि दूसरी शादी करती हैं, दूसरे के साथ जीवन बिताती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं और मर्यादा में रह के दूसरी शादी कर लेती हैं। और करनी भी चाहिए। जब एक आदमी को हक है दूसरी शादी करने का, तो एक औरत को भी हक है कि वो दूसरी शादी कर सके। कई लड़कियां तो दूसरी शादी नहीं करती, लेकिन कई कर लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में दूसरी शादी करना बहुत बड़ी महाभारत थी, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। और जिस औरत के बच्चे हैं तो उसको तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था दूसरी शादी करना। तो दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, और मैं अकेली रही। 22 साल की बच्ची थी और तब से मैं अकेली रही। और आपको मैं बता नहीं सकती और बताना भी नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या क्या बीती। इतना कुछ बीता है कि जो मैं पब्लिक नहीं कर सकती। पब्लिक करूँगी तो उसमें मेरी ही इंसल्ट है, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगी। और हम विधवाओं को अपने भी साथ नहीं देते, इतना मैं क्या ज़रूर दूर से तो लोगों को हम लोगों की स्थिति नॉर्मल लगती है, लेकिन हमारे अंदर झांक के देखो कितना दर्द भरा है इस दिल में। कितनी ठोकरें खाई हमने जीने के लिए, कितना संघर्ष किया है हमने
जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। और हमारे समाज ने हमें कितना धुतकारा है, ये तो हम ही जानते हैं। जब इंसान ऐसा हो जाता है कि उसका पति जब ख़त्म हो जाता है, तो समाज का हर कोई उसको धुतकारता है और वो इस धुतकार को अपनी किस्मत समझ लेती है। वही सब मेरे साथ हुआ है और मैंने अपनी किस्मत जान के कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में यही लिखा था और मैंने एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों को अपने बलबूते पे पाला। आज मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन एक बात बोलूँ मैं कि मेरे बच्चे तो जवान हो गए हैं, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन खलता है। सच्ची बात है ये। और ये बात मैं किसी अपने को नहीं बता सकती, क्योंकि अपने को बताऊंगी तो पता नहीं क्या सोचेगा अपने मन में। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रही हूँ कि जब एक विधवा औरत पूरी ज़िंदगी ऐसी रह जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जब वो 40-50 के हो जाती है ना, तो तब उसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है। उससे पहले तो उसके बच्चे उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन बच्चे जवान हो जाते हैं। अब बच्चे 24 घंटा उसके आगे पीछे थोड़ी नहीं घूमेंगे, तो उसके बाद वो अकेली हो जाती है, बिल्कुल अकेली। अपने मन का बात किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं।